गुड मॉर्निंग। कल कल नहीं परसों 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, आपको याद होगा, करंट अफेयर का। तो वहाँ पर हमने जो करंट अफेयर अपलोड किया था वो था 3 महीने का था, जिसमें हमने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर कंप्लीट करवाया था। तो ये भी बताया था आपको कि इसके आगे का करंट अफेयर और अगला 4 महीने का करंट अफेयर, मतलब कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का करंट अफेयर फिर से 2 दिन बाद आपको अपलोड करवा दूँगा। कल ही डालने का था लेकिन किसी वजह से नहीं बन पाया। तो आज जो डालने चल रहे हैं, मतलब ये जो करंट अफेयर बनाने चल रहे हैं, ये दिसंबर का भी है, क्योंकि उस दिन दिसंबर का कुछ करंट छूट गया था, तो उसको भी आज शामिल किया गया है। प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का करंट अफेयर है। अगर इधर का इसको और जो पिछला वीडियो पड़ा था उसको रिवीजन कर लिए तो इधर से करंट अफेयर में कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। ठीक है, एकदम से छाँट छाँट के वही करंट अफेयर निकाले गए हैं जो सच में पूछे जा सकते हैं। अब कोई तो किसी के दिल में तो बैठा नहीं कैसे करंट अफेयर आएंगे, लेकिन अपना एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ, इस टाइप के करंट अफेयर पूछे जाते हैं तो इस टाइप के पूछे जाएंगे, तो अपने से तर्क लगाया जाता है, उसी के हिसाब से ये करंट अफेयर बनाया गया। और कुछ करंट अफेयर के साथ एक्स्ट्रा जानकारी बताई जाएगी, वो कि जो कि स्टैटिक जीके बनता है ना, वो भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे। ठीक है, शुरू करें। चलिए, पहला क्वेश्चन ध्यान, अभी देखो दिसंबर में कुछ करंट बताएंगे, उसके बाद फिर जनवरी में चलेंगे, फिर फरवरी में चलेंगे, फिर मार्च में चलेंगे। तो दिसंबर वाला जो था, एक था कि 23 दिसंबर को आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की याद में हम क्या मनाते हैं, उनके जन्मदिन की याद पे किसान दिवस मनाते हैं। किसानों के लिए बहुत काम किए थे, इसलिए 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की याद में। और 23 दिसंबर को जो चौधरी चरण सिंह की याद में किसान दिवस मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जो थे हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आपको याद होगा पहली बार देश में जनता पार्टी की सरकार 1978 में बनती है, तो उसमें मोरारजी देसाई सर प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के साथ गठबंधन में थे चौधरी चरण सिंह, जो कि 79 के आसपास, 79 के आसपास देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद 80 में चुनाव फिर से कराया जाता है, इंदिरा गांधी बनती हैं चुनाव प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देश कुछ समय के लिए आए थे और कांग्रेस से बहुमत ना मिलने की वजह से इनकी सरकार गिर जाती है, मध्यवर्ती चुनाव फिर से कराए जाते हैं। तो ये थे चौधरी चरण सिंह की याद में हम मनाते हैं कौन सा दिवस, किसान दिवस। ठीक है, इसके अलावा 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस मनाते हैं। सुशासन दिवस किसकी याद में मनाते हैं, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके याद में हम क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस। पहली बात। दूसरी बात ये जानते रहिएगा कि अटल जी की सबसे कम दिनों की जो सरकार थी वो 13 दिनों की सरकार थी। अगर पूछा जाए कि भारत के किस प्रधानमंत्री की सरकार सबसे कम दिनों तक थी देश में, तो वो थी अटल बिहारी वाजपेयी की। कितने दिन की, 13 दिन की, याद रहेगा ना। उसके बाद दूसरी बार इनकी जब सरकार बनती है 13 महीने की बनती है। इन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। भारत के 2 ही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया है, एक इंदिरा गांधी थी 74 में और एक अटल जी हैं। ठीक है, 98-99 के आसपास, याद रहेगा ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद में हम क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस। किस दिन को मनाते हैं, 25 दिसंबर को। ठीक है, और 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की याद में क्या मनाते हैं, किसान दिवस, याद रखना। और अब दिसंबर करंट हम रिवीजन कर रहे हैं, दिसंबर में कुछ और भी चीज़ें हुई हैं, उनको भी याद कर लेते हैं। जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी एक है, विजय हजारे ट्रॉफी एक कौन सी ट्रॉफी है, क्रिकेट की ट्रॉफी है। कभी क्वेश्चन स्टैटिक पूछता है विजय हजारे खेल किस खेल से, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्रिकेट से संबंधित है। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो हुई थी वो, उसको जीता है किसे, हिमाचल प्रदेश ने। और किसको हराकर, तमिलनाडु को हराकर, तमिलनाडु को हराकर हिमाचल प्रदेश ने जीता है। हाँ, एक सूचना देनी थी, भूल गया था मैं, अभी याद आया। देखो, जो आपका मैं एक ये चेक करवा रहा था, जो आंसर आपको लिखना सिखा रहा था, और वीडियो नंबर 33 तक पहुंचा था, उसी पर रुका हुआ है। तो 33 का 34, 35 2 वीडियो बचा है, लेकिन अभी पेट का एग्जाम सामने है और सारा फोकस आपको उसी पे करना है, क्योंकि अगर पेट में नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर आगे कोई फॉर्म में हो सकता है, वीडियो में या फिर लेखपाल का कोई फॉर्म आएगा, फिर उसमें छांट दिए जाओगे। इसलिए पूरा फोकस करके अभी पेट की तैयारी कर लेते हैं। पेट का एग्जाम जब हो जाएगा तो वो जो आपका आंसर राइटिंग चल रही है उसको पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, और जो लोग नहीं जानते हो आंसर राइटिंग के बारे में, उसमें देखा करो कितना अच्छा ये लोग लिखते हैं। तो ये बताना था, शुरू में ही बताना था, भूल गए, अभी याद आया। तो इसको याद रखना, ये तब किया जाता है, मतलब ये तब करेंगे जब पेट का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, मतलब 16 तारीख के बाद से शुरू करेंगे, फिर कंटिन्यू, लेकिन 16 तारीख तक ये करंट अफेयर, उसके बाद संविधान, उसके बाद भूगोल, उसके बाद हिस्ट्री, ये सब आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि आप 16 तारीख तक एकदम सब चीज़ों की एक बार मोटा मोटा जानकारी हो जाए, आप पेपर अच्छे से कर पाओ। तो ये हो गया। और तीसरा ये हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है, हिमाचल प्रदेश ने जीता है, तमिलनाडु को हरा कर, ये जानते हैं।
इसके अलावा आप ये भी जानिएगा कि ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला नासा। नासा ने, आप जानते हो ना अमेरिका का ये है अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे भारत का इसरो है ना, वैसे अमेरिका की नासा है। नासा है तो नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। उसका नाम क्या है? जेम्स वेब। इसको याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है वो नासा का है, उसका नाम है जेम्स वेब। इसके पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था जो अंतरिक्ष में था, उसका नाम था हब्बल टेलीस्कोप। वो कई देशों के समूह से बना था, उसमें मुख्यतः अमेरिका था, वो भी अंतरिक्ष में था। अंतरिक्ष में वो लोग काम करते हैं। जानते हैं इन टेलीस्कोप की विशेषता क्या है? जैसे ये लाइट चारों तरफ मेरी तरफ जल रही दिख रही है ना, अगर इस टेलीस्कोप के पास लाइट आएगी ना, तो ये, अब जानते हो सफ़ेद रंग में सभी रंग मिक्स होते हैं, सभी रंग मिलाकर सफ़ेद रंग बनता है। मतलब सफ़ेद रंग कोई रंग नहीं, रंगों का समूह है। और जहाँ कोई रंग नहीं होता वहाँ काला रंग होता है। काला रंग समझते हो? ये देखो, ये काला रंग है, दिख रहा है ना? जहाँ तक गया वहाँ कैमरा में कुछ नहीं दिख रहा है, तो काला रंग कुछ नहीं दिखाता है। और सफ़ेद रंग सभी रंगों का समूह है। तो अब सफ़ेद रंग जो है ना, सफ़ेद रंग सभी रंग है, तो ये टेलीस्कोप इतने पावरफुल होते हैं कि सफ़ेद रंग इनके पास आएगा तो ये से रुक जाओ, रुक गया। कौन कौन से रंग हो? इतने रंगों का समूह। किसी को नीले को आने दो तो नीले को आने दो, पीले को आने दो, काले को आने दो, लाल को आने दो, जिसको चाहेगा उसको अंदर आने देगा, बाकी सभी रंगों को वापस वहीं रोक देगा। इतना पावरफुल होता है ये। ऐसी तरंगे जिसको कोई ना देख पाए उन तरंगों को भी डिटेक्ट कर लेगा, इतना पावरफुल होता है ये टेलीस्कोप। तो किसने बनाया है? नासा ने। दुनिया का सबसे बड़ा, क्या नाम है उसका? जेम्स वेब, ठीक है। और इसके पहले कौन सा था? हब्बल था। हब्बल अमेरिका के वैज्ञानिक भी थे, उन्हीं के नाम पर हब्बल टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था। अगला है, हाँ ये हो गया। अगला देखो, हरभजन सिंह ने संन्यास ले लिया है। तो ये तो जनरली हरभजन सिंह को सब जानते हैं, स्पिनर हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो हरभजन सिंह ने संन्यास ले लिया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हरभजन सिंह को किस नाम से जानते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हरभजन सिंह को हम जानते हैं किस नाम से? टर्मिनेटर के नाम से, याद रखिएगा। हरभजन सिंह को किस नाम जानते हैं? टर्मिनेटर के नाम से। ये नाम याद रखना, ठीक है। अभी एक झूलन गोस्वामी हैं, आप सुने होंगे, ये संन्यास लिए हैं, उनको चकदा एक्सप्रेस बोलते हैं। आप करेंट अफेयर में जानते हैं, कभी कभी खिलाड़ियों के ऐसे नाम पूछ लेते हैं जो हम शायद जानते नहीं थे। झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस कहते हैं और हरभजन सिंह को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर, याद रखना। अगला है कि 2021 का सुशासन जो सूचकांक, जैसे सुशासन दिवस मनाते हैं, किस देश, किस राज्य में सबसे अच्छा शासन, सुशासन, सुंदर शासन, किस राज्य का सबसे अच्छा शासन है, तो सुशासन सूचकांक भी निकाला गया था। तो सुशासन सूचकांक में गुजरात को पहला स्थान मिला है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे गोवा है, कि गुजरात में सबसे अच्छा शासन चल रहा है, मतलब कि वहाँ की राज्य सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र में सबसे अच्छा शासन है। उसके बाद तीसरा गोवा है। यूपी का पता ही नहीं है, ठीक है, यूपी में पता नहीं क्या शासन चल रहा है। अगला, नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है कि लोग कहाँ ज़्यादा स्वच्छ हैं और स्वच्छता व्यवस्था कहाँ सबसे बेस्ट है। तो इसको नीति आयोग को तो जानते हो ना, पहले उसका नाम योजना आयोग था, उसका नाम 2015 में क्या रख दिया गया, 2014 में लॉन्च हुआ था, 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। योजना आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। वो आदमी जो प्रधानमंत्री होगा नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। इसी देश में जितनी भी नीतियाँ योजनाएं लागू होती नीति आयोग के द्वारा लागू होती हैं। तो नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है और इसमें टॉप पर रखा है केरल को, मतलब केरल में स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बेहतर है। उसके बाद तमिलनाडु है और अंतिम में कौन है? अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट में, कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे लचर है, सबसे कमज़ोर है, सबसे ख़राब है, ठीक है। और ये बड़े राज्यों में था। अगर छोटे राज्य में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसी ने किया है तो वो था मिजोरम, याद रहोगे ना। मिजोरम आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन बड़े राज्य को तो याद रखना। टॉप पे कौन था? केरल था, ठीक है। और सबसे अंतिम में हम लोग हैं, इसको तो याद रखेंगे कि हम लोग क्यों जनसंख्या पे टॉप पर है, बाकी सारी चीज़ हम पीछे ही रहते हैं। अगला, दुनिया का पहला डुअल मोड व्हीकल। डुअल मोड व्हीकल समझते हो, मतलब कि आपकी गाड़ी, जैसे कि आप ट्रेन देखो, ट्रेन में टायर नहीं होता है, और आप ट्रक देखो, ट्रक में टायर होता है। कोई ऐसी गाड़ी बना लो जब ज़रूरत पड़े टायर से चले, जब ज़रूरत पड़े तो पटरी की तरह ट्रेन पर चले। तो दुनिया की पहली डुअल मोड, मतलब कि वो पटरी पे भी चल सकती है और सड़क पे भी चल सकती है। तो दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल मतलब गाड़ी मोटर जापान ने शुरू की है, ठीक है। मतलब ये रबर से भी चलेगी और स्टील का टायर है, मतलब स्टील का वो रिंग होगा तो रिंग स्टील से घूमेगी, तो बिना टायर की भी चलेगी, जैसे आप रेलगाड़ी का पहिया देखते हो वैसा। तो कौन बनाया है? जापान ने, याद रखना इसको। अगला है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? झांसी उत्तर प्रदेश में, तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, याद रहेगा ना, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झांसी का। ये तो ऐसे जनरली याद रखे हुए। हाँ, अगला देखो, पेटा एक संस्था है जो जानवरों के संरक्षण के लिए काम करता है, जानवरों को बचाने के लिए काम करता है। तो
पेटा ने आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को। जानवरों के संरक्षण के लिए काम करता है, जानवरों के संरक्षण के लिए आलिया भट्ट ने कुछ काम किया होगा, इसलिए उनको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है। याद रखना, पेटा एक संस्था है जो जानवरों के संरक्षण के लिए काम करता है। याद रखना, पेपर में वैसे भी पूछा जा सकता है। हाँ, अगला देखो, हिंदी के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी के लिए 2021 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दया प्रकाश को। ठीक है, हिंदी के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है दया प्रकाश को। ठीक है, और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? उनकी पुस्तक का नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को जानते हो ना, मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो भारत में पहली बार अभिलेख किसने चलाए थे? तो अशोक ने चलाए थे, ईरानियों से नकल करके चलाए थे। ठीक है, याद रहेगा ना। तो उनकी पुस्तक का क्या नाम था? सम्राट अशोक। उसी के लिए उन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और अंग्रेजी के लिए जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? नमिता गोखले को। ठीक है, उनकी अंग्रेजी के लिए जो पुस्तक दिया गया, अंग्रेजी के लिए जो दिया गया है वो नमिता गोखले को दिया गया है। उनकी पुस्तक का नाम था लिंग टू लिव, विंग टू लिव, विंग टू लिव के लिए उनकी पुस्तक के लिए दिया गया है। और कौन सी पुस्तक है अंग्रेजी के लिए? नमिता गोखले को मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी। और हिंदी के लिए मिला है सम्राट अशोक के लिए किसको मिला है? दया प्रकाश को। याद रहेगा। अगला देखो, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट भारत की पहली ऐसी हाई कोर्ट बनी है जो कागज रहित है, मतलब कि जहाँ पर कागज नहीं यूज होगा, सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, मतलब कि ऑनलाइन होगा। तो केरल हाई कोर्ट भारत की पहली हाई कोर्ट है जो कागज रहित अदालत बनी है। याद रखना इसको। अगला, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। कौन? हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य जो एलपीजी युक्त, मतलब एलपीजी हर जगह व्यवस्थित हो गया है, धुआं कम होता है। अगला, अंडर 19 एशिया कप 2021। अंडर 19 एशिया कप 2021 भारत ने जीता है, किसको हराकर? तो श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता है। अंडर 19 मतलब कि उसमें 19 साल से कम लोग, उम्र के लोग खेलेंगे। और एशिया कप था तो उसको जीता है भारत ने श्रीलंका को हराकर। और उसमें कप्तान कौन थे? उनका नाम था एस धुल। एस धुल जो थे कप्तान थे अंडर 19 एशिया कप में। ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख कौन बनाई गई है? तो बनाई गई है अलका मित्तल। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड मतलब कि ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख, पहली बार कोई महिला उसकी प्रमुख बनाई गई तो उनका नाम क्या है? अलका मित्तल है। ठीक है, याद रखना है, अलका मित्तल। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर, यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यूपी सरकार बोलो या योगी सरकार बोलो, उन्होंने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत कर दिया है। ठीक है, आपको याद होगा भारत के प्रथम सीडीएस हैं जनरल बिपिन रावत, तो उन्हीं के नाम पर क्या रखा है? जनरल बिपिन रावत। अगला, 2020 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2020 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया? में पहला स्थान, मतलब राष्ट्रीय जल पुरस्कार मतलब कहाँ जल प्रबंधन ठीक ठाक तरीके से सबको मिल जा रहा है। तो 2020 का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है, में पहले स्थान पे कौन है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, वहाँ पर जल प्रबंधन सबसे व्यवस्थित है। दूसरे स्थान पर राजस्थान है। यहाँ देखो, जल प्रबंधन का मतलब समझते हो कि जल का संरक्षण कर सकें, जल को फालतू ना बर्बाद होने दें, बारिश हो तो इसे स्टोर कर सकें, तो ये होता है जल का प्रबंधन। तो इसमें टॉप पर कौन है? इसमें टॉप में उत्तर प्रदेश है और सेकंड पे राजस्थान है। तो जल के संरक्षण संबंधित है। अगला, हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है। हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है। म्यूजियम, वहाँ पर भारत की या फिर देश विदेशों की सबसे पुरानी चट्टानें लाई जाएंगी, उनका समय ज्ञात किया जाएगा कि कब चट्टानें बनी थी, कितनी पुरानी है। ये कहाँ खुला है? हैदराबाद में। अगला, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर किसे मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 वाला जो दिया गया है इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंड्रू गारफील्ड को। कौन है? एंड्रू गारफील्ड को बेस्ट एक्टर का अवार्ड गोल्डन ग्लोब में दिया गया था। इनकी मूवी का नाम था टिक टिक बूम। क्या था? टिक टिक बूम, यहाँ लिखा है देखो, टिक टिक बूम। हाँ, अगला देखो, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया, इसको तो कम से कम याद रखना। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, याद है? लिख के बताइएगा। शुरू किया है रेलवे, भारतीय रेलवे ने। उस मिशन का नाम है अमानत योजना, अमानत मिशन या फिर अमानत योजना। इसके तहत क्या करेगी? रेलवे एक साइट बनाएगी,
साइट पे अगर किसी का रेलवे में कोई सामान छूटा है या फिर स्टेशन पे छूटा है तो उसका फ़ोटो निकाल के उस साइट पे अपलोड कर देंगे। जिसका खोया हुआ है वो उस साइट पे जाकर अपना सामान चेक कर सकता है, वहाँ मिल जाएगा तो उस स्थान पे जाकर ले लेगा। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आप अपने सामान को खोज सकते हो। तो इस योजना का क्या नाम है? अमानत योजना। याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट है, खोए हुए सामान की जानकारी के लिए है। अगला है इसरो के नए प्रमुख। इसरो के नए प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ बनाए गए हैं। एस सोमनाथ इसरो के नए प्रमुख बनाए गए हैं। इनके पहले कौन थे? के सिवान थे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते हो। ठीक, तो कौन बनाए गए हैं? एस सिवान, सॉरी एस सिवान, एस सोमनाथ, सॉरी एस सोमनाथ। इनके पहले कौन थे? के सिवान थे। के सिवान की जगह ये लिए हैं, ये के सिवान है। अगला देखो, बिरजू महाराज का निधन हो गया। कथक डांसर थे बिरजू महाराज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का है इसलिए इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज का निधन हो गया है। ये कथक नर्तक थे और कभी कभी इनका घराना पूछा जाता है, बनारस घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना, तो ये लखनऊ घराने के थे, याद रखना, ध्यान रखना। कथक थे बिरजू महाराज, लखनऊ घराना। अगला देखो, न्याय घड़ी स्थापित करने वाली पहली हाई कोर्ट कौन बनी है? न्याय घड़ी स्थापित करने वाली पहली हाई कोर्ट है गुजरात की हाई कोर्ट। ठीक है, वो क्या किए हैं कि वो हाई कोर्ट के परिसर में बड़ा सा डिस्प्ले लगा दिए, उसमें कौन सा केस कब सुना जाएगा, कब कब क्या होने वाला, सारी चीज़ें उसमें अनाउंस होती रहती है। तो ये कौन है? गुजरात है। अगला देखो, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है? उनका नाम है सारा गिल। पाकिस्तान में पहली बार कोई ट्रांसजेंडर समझते हो ना, जिन्हें हिजड़ा बोला जाता है, ट्रांसजेंडर जज कोई बना तो उनका नाम है सारा गिल, याद रखना। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी, इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है उसको चेंज कर दिया है और अपनी राजधानी कहाँ क्या कर दिया है? नूसंतारा, याद रहेगा ना। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी चेंज करके क्या कर दिया है? नूसंतारा, याद रखिएगा। और नूसंतारा को राजधानी बनाएगी। अगला देखो, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, पैरा बैडमिंटन जो उसमें दिव्यांग लोग खेलते हैं, जिनमें शरीर में कोई कमी होती है उनको दिव्यांग बोला जाता है। तो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुल रही है, कहाँ बनाई जा रही है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाई जा रही है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें याद रखना। अगला देखो, आंध्र प्रदेश ने 13 नए जिले बनाए हैं। तो आंध्र प्रदेश ने कितने नए जिले बनाए हैं? 13। तो इस तरह आंध्र प्रदेश के पास कितने जिले हो गए? 13 बनाए नए तो हो गए 26, इसको याद रखिएगा। आगे देखो, भ्रष्टाचार सूचकांक जारी हुआ है। तो भ्रष्टाचार समझते हो ना, भ्रष्टाचार मतलब जहाँ पर लोग ज़्यादा भ्रष्ट, ज़्यादा घपला करते हैं, इधर उधर पैसे लेन देन करते हैं। तो भ्रष्टाचार सूचकांक जो विश्व का जारी किया गया उसमें भारत को 85वां स्थान मिला है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत को 85वां स्थान मिला है। और पहले स्थान पे कौन है, मतलब जहाँ भ्रष्टाचार सबसे कम है वो है डेनमार्क। दूसरे स्थान पे फिनलैंड, तीसरे स्थान पे न्यूजीलैंड। मैंने बताया था फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, यही सब लोग पहले स्थान के आसपास आते हैं, यूरोपीय कंट्री हैं, यहाँ ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 85वां है और डेनमार्क को पहला स्थान, फिनलैंड को दूसरा स्थान मिला है, याद रखना। 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। जो पद्म पुरस्कार, जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, ये सब जो है ना, ये पद्म पुरस्कार हैं। इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है, 1954 भारत रत्न भी शुरू हुआ था, जब पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। तो ये जो पद्म पुरस्कार हैं इस बार 2021 वाला, 2022 में जो दिया गया, ये 28 लोगों को दिया गया है। और ये 128 लोग, यहाँ लिखा है देखो, 128 लोगों को दिया गया है। और थोड़ा सा मैं इनका क्रम बता देता हूँ। ये जो आप सुनते हो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो वैसे तो सब बराबर होते हैं सारे सम्मान, लेकिन अगर नेहरू, राष्ट्रपति कौन थे राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद। और एक चीज़ और जानते रहिएगा, जब पहली बार पद्म पुरस्कार शुरू हुए थे तो सबसे पहले विरोध कौन किया था जानते हो? वही अपने राष्ट्रपति साहब राजेंद्र प्रसाद, जो देश के राष्ट्रपति थे। अगला देखो, 73वें गणतंत्र दिवस पर 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश के 29 साहसी बच्चे, जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो बच्चे के लिए सोचना बड़ा मुश्किल होता है। तो 73वें जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो इसमें 29 बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चे हैं, बहुत बहादुर हैं, तो पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना इसको। ये स्ट्रक्चर कंप्लीट, इस स्ट्रक्चर चलते हैं, याद रखना। सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप 2-3 बार रट डालिएगा, नहीं तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो फिर फॉर्म डालने से भगा देंगे ना। अगला देखो, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किसने जीता है? सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी संधू। कौन? पीवी संधू। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट
पीवी संधू ने जीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा देखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का खेल, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल कहाँ के? स्पेन के हैं। बड़ा दिग्गज खिलाड़ी, बड़ा खतरनाक खिलाड़ी हैं। 2-3-4 खिलाड़ी जो हैं जो बड़े खतरनाक होते हैं, एक तो राफेल नडाल, दूसरा रोजर फेडरर, तीसरा डेनियल मेदवेदेव, नाम सुने आप, एक नोवाक जोकोविच सर्बिया के। ये 3-4 खिलाड़ी बड़े ताकतवर, बड़े खुखार हैं, मतलब खुखार मतलब कि इनसे कोई जब मतलब कि इनसे साथ जब कंपटीशन कोई करता है बड़ा डर सा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता है। किसको हराया था? उन्हीं का नाम डेनियल मेदवेदेव, रूस के हैं। तो राफेल नडाल स्पेन के हैं, तो डेनियल मेदवेदेव को हरा कर जीता था। और जानते हो पिछले साल ये बंदा 4 ओपन होते हैं ना, इनमें से 3 अकेला जीता था। ये इतना खतरनाक है। जरा जाओ, जयपुर में भारत का पहला संविधान पार्क की शुरुआत। संविधान पार्क मतलब वहाँ संविधान के संबंधित समस्त चीज़ें चित्रों के द्वारा, लेखों के द्वारा लिख लिख कर चिपकाया गया होगा। तो पार्क में क्या घूमने टहलो, उस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लो, एंजॉय करो। तो भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ बनाया गया है? जयपुर में बनाया गया है, जयपुर में शुरुआत हुई है। अगला देखो, न्यूजीलैंड के डेनियल मिशेल आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किए गए। न्यूजीलैंड के डेनियल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड, स्पिरिट मतलब खेल भावना को बढ़ाने वाला क्रिकेटर, लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति से प्रेम से खेलने वाला। तो आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड दिया गया है ऐसा खिलाड़ी जो बहुत मैच्योर, बहुत शांतिपूर्वक, बहुत खेल भावना के हिसाब से खेलता, लड़ाई या फिर गुस्से में नहीं खेलता। किसको मिला है? तो ये मिला है न्यूजीलैंड के डेनियल मिशेल को। अगला, 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी? थीम थी क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर। देखो जब थीम छोटी होती है ना तो दिवस के साथ साथ थीम भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो क्लोज द केयर गैप, ठीक है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में खोला गया है। भूवैज्ञानिक उद्यान मतलब कि अनुसंधान करने के लिए ज़मीन के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो कहाँ खुला है? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में। दूसरी बात, 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। ये तो आप जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1971 में ईरान के रामसर में एक सम्मेलन हुआ था कि हम आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये 2 फरवरी को हुआ था, इसलिए हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। आर्द्रभूमियाँ संरक्षित रहेंगी। आप देखो, एक सूखा क्षेत्र हो, एक गीला क्षेत्र हो, एक मिक्सर कीचड़ वाला क्षेत्र हो, तो आप कीचड़ वाले क्षेत्रों में देखोगे ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा जीव मिलते हैं, कीड़े मकोड़े, छोटी चीज़ें। तो आर्द्रभूमियों का संरक्षण करने का मतलब हम जीवों का संरक्षण करेंगे, इसलिए 2 फरवरी क्या मनाते हैं? आर्द्रभूमि दिवस। और ये कौन सा समझौता बोला जाता है? रामसर समझौता। तो रामसर कहाँ है? ईरान में एक आर्द्रभूमि है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे दिया गया है? PR श्रीजेश ने जीता है। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? श्रीजेश ने जीता है। और ये क्या है? गोलकीपर हैं। हॉकी में क्या है? गोलकीपर हैं, याद रहेगा। इसके अलावा एक और है, हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति बनाई जा रही है। कहाँ पर? हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति बनाई गई है हैदराबाद में। उस किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य एक संत हैं भारतीय, उन्हीं की मूर्ति है, रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और क्या नाम है उसका? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। कहाँ लगी है? हैदराबाद में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें आइए आगे देखते हैं, इधर देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप, विश्व कप 2022 वाला किसने जीता है? तो इसको जीता है भारत ने, इंग्लैंड को हराकर जीता है। अंडर 19 जो 19 साल से कम वालों का जो विश्व कप हुआ था उसको किसने जीता था? भारत ने, ठीक है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर, ठीक है। अगला देखिएगा, और ये 5वां विश्व कप था। अगला देखिएगा, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि ब्लूमबर्ग एक पत्रिका है जिसने एक रिपोर्ट जारी किया है भारत में सबसे अमीर कौन है। तो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे अमीर, पूरे एशिया में सबसे अमीर कौन है? तो वो है, सबसे अमीर है गौतम अडानी कंपनी, गौतम अडानी है, जो कि विश्व में 10वें स्थान पे आते हैं। और इन्होंने किसको पीछे छोड़ा? मुकेश अंबानी। आप जानते होंगे रिलायंस के अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी भाई धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं ये लोग। तो मुकेश अंबानी भी कई सालों से टॉप पर थे, तो उनको पीछे छोड़कर गौतम अडानी टॉप पर आ गए और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए। विश्व में इनका स्थान 10वां है। तो विश्व में सबसे टॉप पर कौन है? अगर पूछा जाए, आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा हो, तो विश्व में सबसे अमीर आदमी है एलन मस्क, ठीक है, पहले स्थान पर है, याद रहेगा। अगला देखो, JNU। तो JNU की यूनिवर्सिटी है ना,
दिल्ली में जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनाई गई है? तो शांति श्री धुलीपुड़ी बनी है, याद रखना, शांति श्री धुलीपुड़ी जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनाई गई है। अगला, कोविड-19 कोरोना का, तो कोविड-19 की डीएनए वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा? डीएनए वैक्सीन पहला देश कौन सा है? भारत है। ठीक है, सुई नहीं लगाएंगे इसमें, एक बैंडेज चिपका देंगे ना तो आपकी स्किन के अंदर से डीएनए में घुस जाएगा। ऐसी वैक्सीन, जो लोग सुई से बहुत डरते हैं, जिनको सुई से डर लगता है ना, तो बहुत लोगों को होता है ना थप्पड़ से डर नहीं लगता, सुई से लगता है, तो जिनको सुई से डर लगता है ना वो डीएनए वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक छोटा सा बैंडेज आप हाथ में करते बैंडेज लगाते हो ना, वैसे बैंडेज चिपका देंगे ना, स्किन से घुस जाएगा। तो किसने बनाया है? भारत ने बनाया है, इंपॉर्टेंट है। चलो कुछ तो हमने किया। अगला देखो, दुनिया की कौन सी टीम है, क्रिकेट टीम है, जिसने 1000 एक दिवसीय मैच खेले हो? तो वो कौन है? हम ही लोग हैं। 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाला पहली टीम कौन सी है? इंडिया की है, याद रखना। सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन चलेगी एकदम गोली की रफ्तार से, लेकिन उसका पहला स्टेशन कहाँ बन रहा है? सूरत में। हम अगर मैप में देखो, सूरत एकदम बॉर्डर में है, एकदम मतलब कि खाड़ी के बगल में, पानी के बगल में, किनारे है। पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा सूरत में। इसके अलावा टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, टॉम टॉम गाड़ियों को पहले टॉम 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 बोलते थे ना, तो टॉम टॉम नामक एक पत्रिका ने दुनिया की ट्रैफिक इंडेक्स निकाला, कहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, किस जगह पर। तो टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स जो आया है, इसमें मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मतलब भारत में मुंबई में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है भारत में। और अगर दुनिया में चेक करें, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ कहाँ होता है, तो होता है वो इस्तांबुल में। तुर्की है ना, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल, तो तुर्की में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है विश्व में। लेकिन अगर भारत में बात करें तो भारत के मुंबई में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। कभी गए हो मुंबई में? लोकल ट्रेन, आपको ट्रेन पे चढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे खड़े रहो गेट के सामने, पीछे से आपको धक्का मार मार के घुसे देंगे अंदर। ठीक है, तो ये होता है कहाँ पर? मतलब भारत भीड़ भाड़ कहाँ है? मुंबई में। लोकल ट्रेनों के बारे में आप कभी यूट्यूब पे भी डालोगे तो मिलेगा, कैसे लोग वहाँ चढ़ते हैं, सफ़र करते हैं। मुंबई की लाइफ बड़ी टफ है। और विश्व का कौन है? इस्तांबुल है। तो इसका मतलब क्या है? मुंबई में तो मतलब धक्का मार चढ़ाते हैं ना इस्तांबुल में क्या होगा फिर? इस्तांबुल में आप खड़े रहो, पता नहीं कब आप ट्रेन में घुस जाओगे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगला देखो। हाँ, इस्तांबुल है, लेकिन जो भारत का मुंबई है ना, ये विश्व में 5वें स्थान पे आता है भीड़ भाड़ में। भारत में मुंबई टॉप पर है, लेकिन विश्व में 5वें स्थान पे आता है। और विश्व में पहले स्थान पे कौन है? इस्तांबुल है। अगला देखो, डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी कहाँ गणतंत्र व्यवस्था अच्छे से काम करती है, तो भारत उसमें 46वें स्थान पर है। और टॉप पे कौन हो सकता है? वही नॉर्वे, फिनलैंड, ऐसे आते हैं ना, तो नॉर्वे टॉप पर है। भारत का स्थान 46 है। और हाँ, कुछ समय पहले एक आदमी का निधन हुआ था, उनका नाम था बप्पी लाहिड़ी। इनको तो सब लोग जानते होंगे, संगीतकार गायक सब हैं। तो बहुत जो लोग नहीं जानते जान लो कि ये क्या थे, गायक और संगीतकार थे। इनके कई गाने आप सुने होंगे। हाँ, नागरिक हवाई क्षेत्र में देखो, ड्रोन उड़ाना पहले सरकार से अनुमति ले लो, फिर ड्रोन उड़ा सकते हो। लेकिन कोई सरकार पहले से बोल दे ठीक है उड़ाओ आप ड्रोन, और वहाँ भी उड़ा सकते हो जहाँ हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, वहाँ भी उड़ा लो। तो कोई ड्रोन जाकर किसी हवाई जहाज़ में भिड़ गया तो आदमी की मौत हो जाएगी। हवाई जहाज़ में 250, 350 आदमी बैठते हैं। अगर जरा से भी क्रैश हुआ तो क्या हो जाएगा? 250 के लोग जान। आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? इजराइल है। मतलब कि आप ड्रोन अगर उड़ाना है तो आपको सरकार से अनुमति लेना होता है। अपने ही देश भारत में भी अगर आपको ड्रोन उड़ाना है ना, तो आपको सरकार से अनुमति लेना होगा। ये जो शादियों में ड्रोन उड़ा लेते हैं बिना पूछे, इनको लिए भी अनुमति का नियम है। लेकिन अब जैसे इजराइल, अब जहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ते हैं, एक हवाई जहाज़ में 350, 200, 300 लोग बैठते हैं। अगर हवाई जहाज़ जरा से भी क्रैश हुआ तो 300 लोग आराम से उनकी जान जा सकती है। इसीलिए उन क्षेत्रों में जहाँ हवाई जहाज़ उड़ते हैं वहाँ कुछ जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन दुनिया का पहला ऐसा देश है इजराइल, जिसने कहा कि ठीक है, हम जिन जगहों में हम हवाई जहाज़ उड़ाते हैं ना, आप उसमें ड्रोन उड़ा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा ही अजीब है, तो इसको याद रखिएगा। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला देश कौन सा है? इजराइल है। अगला देखो, डाबर इंडिया कंपनी है। डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में। तो डाबर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली कंपनी बनी। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल मतलब कि जितना प्लास्टिक बनाएंगे उतना कंज्यूम भी करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा प्लास्टिक देश में नहीं आएगा। तो ऐसा करने वाली पहली कंपनी कौन है? डाबर इंडिया, याद रखना। इसके अलावा तुर्की एक देश है, अभी पता है तुर्की, इस्तांबुल। तो तुर्की ने अपना नाम बदल दिया है, याद रखना। तो अगर कोई अपना नाम बदले उसको भी पता करिएगा। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्कीये है, याद रखना। तुर्की का नया नाम तुर्कीये है, उसने अपना नाम बदला है। आगे देखो,
दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला जानते हो? पुष्पा द राइज। झुकेगा नहीं, सुने हो ना, तो झुकेगा नहीं साला, ये पुष्पा द राइज अल्लू अर्जुन की जो मूवी है उसी को दिया है। अगला देखो, 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 24 फरवरी को क्या मनाते हैं? एक्साइज। एक्साइज समझते हो? उत्पाद शुल्क। जब कोई चीज़ आप बनाते हो ना, उसका उत्पादन करते हो तो उस पर सरकार को टैक्स चाहिए क्योंकि आप बेचने जा रहे हो, तो उसे बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी या फिर उत्पाद शुल्क। कब मनाते हैं उसको? 24 फरवरी को, याद रखना। भारत के बाहर अगर कहीं पर पहला IIT संस्थान खोला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो खोला गया है UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात। अरब कंट्री है ना, सऊदी अरब के जस्ट बगल में, तो उसका नाम क्या है? UAE में भारत के बाहर पहला क्या खोला गया है? IIT संस्थान, याद रखना। अगला लिखो, अगला देखो, डिश टीवी। डिश टीवी यही जो आपके घर में चलता है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन आते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, याद रखना। डिश टीवी के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो हैं ऋषभ पंत, जानते होगे आप इनके बारे में। अगला देखो, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी। माधवीपुरी बुच्च नाम है इनका। तो सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी। अगला देखना, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? विद्या बालन। इनको तो जानते होंगे आप, विद्या बालन एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली खिलाड़ी कौन है? मिताली राज, विश्व में नंबर 1 पे हैं। सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप विश्व कप खेलने वाली खिलाड़ी कौन है? मिताली राज, भारत की हैं। 6 विश्व कप खेल चुकी हैं, जीते या ना जीते, खेली हैं, यही बहुत है। अगला देखो, 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? महिला दिवस। ये तो सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार की जो थीम थी वो इम्पोर्टेंट है, जेंडर इक्वलिटी टुडे सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वलिटी टुडे सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वलिटी को, जेंडर को इक्वल रखो आज भी, सस्टेनेबल मतलब बराबर रखो, टुमारो आने वाले समय में भी। तो ये इस बार की थीम थी, याद रखना, जेंडर इक्वलिटी टुडे सस्टेनेबल टुमारो। 8 मार्च को मनाई गई महिला दिवस की थीम थी। अगला देखो, छत्तीसगढ़ ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है। इसके तहत क्या करेगी? दूसरे नंबर पे जब बच्ची पैदा होगी, दूसरी बच्ची जब पैदा होगी, तब सरकार 5,000 रुपया देगी। लड़कियों को पैदा, जो लोग भ्रूण हत्या करते हैं उसको रोकने के लिए ये किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला देखो, IIT रुड़की ने सुपर कंप्यूटर बनाया, उसका नाम क्या है? परम गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परम गंगा नाम से भारत का सुपर कंप्यूटर बना है। किसने बनाया है? IIT रुड़की ने, याद रखना इसको। अगला देखो, गया में बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति बनाई जा रही है। गया में, गया कहाँ है? बिहार में। तो गया में गौतम बुद्ध की सबसे लंबी मूर्ति बनाई जा रही है, जो कि शयन मुद्रा मतलब जैसे आप देखते हो ना, भगवान विष्णु ऐसे करके से लेटे रहते हैं शेषनाग पे, ऐसे बोलते हैं शयन मुद्रा। तो शयन मुद्रा की मूर्ति बनाई जा रही है। अगला देखो, हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। कोई बहादुर महिला, कोई ऐसी महिला जो ने अच्छे काम किए हों, तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? सुषमा स्वराज, बीजेपी नेता है ना, रह चुकी हैं सांसद, तो सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। उसमें 5 लाख रुपया दिया जाएगा, याद रखना। अगला देखो, सैमसंग ने अहमदाबाद में, सैमसंग कंपनी है अहमदाबाद में, इसने पहली महिला संचालित, मतलब उस स्टोर में सब महिलाएं काम करेंगी, तो महिला संचालित स्टोर खोला है, याद रखना। अगला देखो, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। ये तो ठीक है, लेकिन इस बार की थीम क्या थी? थीम याद रखो, गणित एकता। जब थीम छोटी होती है तो थीम इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि इस बार की थीम क्या थी? गणित एकता। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द पावर ऑफ डॉग। बाफ्टा अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द पावर ऑफ डॉग। अगला देखो, 16 मार्च को राष्ट्रीय
टीकाकरण दिवस मनाया गया। 16 मार्च को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण। इसलिए याद रखना कि टीकाकरण इसमें बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, कोरोना का हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है, इसलिए टीकाकरण का आपको दिवस याद होना चाहिए। अगला, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, मतलब विश्व में कहाँ के लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। आप भी खुश रहते हो। अगर आपके घर का सूचकांक निकाला जाए, जैसे सूचकांक आपके घर में, आपके घर का प्रसन्नता सूचकांक निकालेंगे तो आपके घर में सबसे ज़्यादा खुश कौन रहता है, उसको टॉप पे रखेंगे। उससे कम खुश कौन रहता है, और सबसे ज़्यादा मुंह बना के ऐसे बन कौन बैठा रहता है, उसको सबसे नीचे रखेंगे। तो जहाँ खुशहाली सबसे बेस्ट हो, तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत को 136वां स्थान मिला है और फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। ठीक है, फिनलैंड को पहला स्थान। दूसरी बात, फिनलैंड पिछले 5 बार से भारत को 136वां स्थान मिला है, फिनलैंड टॉप पर है। सॉरी, फिनलैंड को टॉप स्थान मिला है और पिछले 5 बार से फिनलैंड टॉप पर बैठा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला देखो, एन बीरेन सिंह। आप जानते हो कई जगह चुनाव हुए थे, 5 जगह चुनाव हुए थे। तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के सीएम बनाए गए जब चुनाव होकर आया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बनाए गए, एन बीरेन सिंह मणिपुर के बनाए गए। भगवंत मान ये बनाए गए थे पंजाब के सीएम। ठीक है, भगवंत मान पंजाब के सीएम। उत्तराखंड में कौन बनाए गए थे? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी, याद रहेगा। अगला देखो, मालदीव भारत के दक्षिण में है, बाएं तरफ दक्षिण में जाएंगे लक्षद्वीप के नीचे मालदीव मिलेगा। मालदीव द्वीपीय देश है। तो मालदीव ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। स्पोर्ट आइकन, याद रखना। गणित का एबल पुरस्कार, पहली बात तो ये जानते रहिएगा कि एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एक तो ये याद रखना है आपको। दूसरा, गणित का एबल पुरस्कार मिला किसे है? ये मिला है डेनियल पार्नेल सुलिवन को। डेनियल पार्नेल सुलिवन। सुलिवन से एक सब नाम याद आता है, जॉन सुलिवन। इनका नाम सुने हो? जॉन सुलिवन सुने होंगे, मैं बताता हूँ। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा नदी के किनारे से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स नदी के किनारे लाकर निचोड़ देती है। तो ये बात किसने कहा था? जॉन सुलिवन ने। अंग्रेजों के कारस्तानी या फिर काम को देखकर कहा था। इतना बेकार काम कर रहे थे वहाँ पर। तो ये वाला भी खाका कंप्लीट हुआ और ये वाला भी कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा ये वाला है, अप्रैल में चलते हैं और कंप्लीट करते हैं अप्रैल का। ठीक, देखो अगला देखते हैं। इधर देखो, एस्ले बार्टी ने टेनिस से संन्यास ले लिया। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। देखो इधर शायद नहीं दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है? मैं नहीं दिख रहा हूँ ना, मेरी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है। इसको देखो, एस्ले बार्टी ने टेनिस से संन्यास ले लिया है और ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की है। और ये नंबर 1 खिलाड़ी, दुनिया की नंबर 1 पे पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। और 25 साल की उम्र, एस्ले बार्टी, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी हुआ है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर मतलब हवा क्वालिटी कहाँ ख़राब है, कहाँ सही है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें सबसे प्रदूषित राजधानी में दिल्ली को पहला स्थान मिला है और दूसरे नंबर पे ढाका है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ढाका है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया गया था। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, याद रखना। और इसमें जो थीम थी वो थी कि भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना इस बार की थीम थी। सूरत में भारत की पहली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूरत में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और सूरत में ही वो स्टेशन भी था बुलेट वाला। आईसीसी वोमेन वर्ल्ड कप, महिलाओं का आईसीसी जो वर्ल्ड कप 2022 हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। कवि रामदास मिश्रा को 2021 वाला जो पुरस्कार था, सरस्वती पुरस्कार दिया गया, वो सरस्वती पुरस्कार किसे मिला है? कवि रामदास मिश्रा को। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ऊंट रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं और भारत में रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाएंगे? वही मना लेंगे, याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में हुआ है, राजस्थान के। दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक कहाँ स्थापित हुई है? कर्नाटक में। दुग्ध उत्पाद, जैसे कि आप डेयरी मिल्क खाते हो, चॉकलेट खाते हो, तो दूध उत्पाद मतलब जो दूध से बनाए जाते हैं, तो उसके लिए सहकारी बैंक कहाँ बनाई गई है? ये बनाई गई है कर्नाटक में। अगला देखना, सीएम उद्योग क्रांति योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, याद रखना। G20 2022 का सम्मेलन इंडोनेशिया में
और 2023 वाला कहाँ होगा? G20 ग्रुप 20 20 देशों का जो ग्रुप है उसका 2022 सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 वाला भारत में होगा, इंडोनेशिया के बाद इंडिया में होगा। ठीक है, याद रखना। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभी शुरुआत ही हुआ है और पहला कौन ले गए? हमारे मोदी जी। किसी और को दे देते भाई, आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन के घूम रहे हो। मोदी जी को दिया गया, याद रखना। जंगली जानवरों के लिए कानूनी मान्यता देने वाला देश कौन है? इक्वाडोर। जंगली जानवर, दरअसल इक्वाडोर का एक बुजुर्ग आदमी था, एक बंदर पाल रखा था। ठीक है, शुरू में वो जंगल से लाया था, उसको मतलब देख रेख बच्चों जैसा किया, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। उस आदमी को एकदम से उसके साथ रहने लगा, एकदम परिवार जैसा महसूस करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद, तब तक तो कानून विभाग वाले, वन विभाग वाले सो रहे थे। जब उन्हें पता चला कि एक बंदर रहता है एक आदमी के साथ, तो वो आए ज़बरदस्ती उसको घसीटते हुए लेके चले गए। तब उनको याद आया कि नहीं, बंदर आदमी के साथ नहीं रह सकता। उठा ले गए तो बंदर वहाँ उदास रहता था। और ये आदमी कई बार देखने गया, उसने रिक्वेस्ट की कि वो मर जाएगा, ऐसा मत करिए, लेकिन कौन सुनता है। वो बंदर उदास रहते रहते मर गया तो उसने केस किया। क्या जानवरों को कोई कानूनी अधिकार नहीं है? जब मन करे चाहे जहाँ ले जाओ, जब मन करे पिंजरे में बंद करो, जब मन करे बाहर कर दो। कुछ तो अधिकार होनी चाहिए जानवरों को भी ना। तो पहली बार जानवरों के लिए कुछ कानूनी अधिकार बनाया किसने? तो इसने बनाया है इक्वाडोर। रेडियो अच्छ नाम से, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेत्रहीनों के लिए पहला रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और उसका नाम है रेडियो अच्छ। ठीक है, नेत्रहीनों के लिए पहला रेडियो चैनल बनाया गया है और वो कहाँ से लॉन्च हुआ है? तो महाराष्ट्र के नागपुर से लॉन्च हुआ है। उसका नाम था रेडियो अच्छ। किसके लिए है? नेत्रहीनों के लिए। ठीक है। मनोज पांडे अगले थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए? मनोज पांडे। इनके पहले कौन थे? MM नरवणे, याद रहेगा। तो ये MM नरवणे के स्थान पे कौन आए? मनोज पांडे। ठीक है, अगला देखो, झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव पुस्तकालय वाला। आपके जिले में, जैसे आपके जिले में बहुत सारे गांव हैं ना, तो यहाँ पर है कि झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव पुस्तकालय वाला जिला बना है। ऐसा पहला जिला बना है जिसके एक जिले में हर गांव में पुस्तकालय, लाइब्रेरी। अगला देखो, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए। इनके पहले कौन थे? राजीव कुमार थे, याद रहेगा। अगला देखो, कश्मीर के सांबा जिले का पल्ली गांव कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। कश्मीर में सांबा जिले का जो पल्ली गांव है वो भारत का कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना अवशोषित कर लेंगे, गंदगी नहीं फैलाएंगे। अगला देखो, सिप्री के अनुसार सिप्री एक रिपोर्ट जारी करती है कि दुनिया में सैन्य खर्चे की स्थिति क्या है। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। मतलब सबसे ज़्यादा सेना पे खर्चा करने वाले जो देश हैं उसमें भारत तीसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे कौन आता है? अमेरिका आता है। अमेरिका सेना पे सबसे ज़्यादा खर्चा करता है। उसके बाद कौन आता है? चीन आता है। तीसरे पे हम लोग हैं। केरल ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 जीत लिया है। केरल ने बंगाल को हराकर कौन सी ट्रॉफी जीता है? संतोष ट्रॉफी। अब क्वेश्चन ये था, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसको याद रखना, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने CM मिटान योजना शुरू किया है। CM मिटान योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। इसमें क्या करेंगे? घर बैठे सरकारी योजनाएं आपके पास पहुंच जाएंगी। सरकार ने क्या क्या निकाला है, क्या क्या कर रही है आपके लिए, सारी योजनाएं आपके आप घर बैठे रहो, आपके घर पहुंच जाएगा। तो कौन सी योजना थी? CM मिटान योजना। ठीक है, तो ये था करंट अफेयर। इसमें अप्रैल तक करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। रह गया अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि सितंबर अक्टूबर से क्वेश्चन करंट से नहीं आएंगे। तो ये 4 महीने का रह गया है। इस 4 महीने का भी जल्दी ही एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें कंप्लीट करा देंगे। तो ये तो हो गया। हो सकता है कि 10 बजे के आसपास लाइव एक वीडियो बने, 8:30 बज रहा है, तो लाइव वीडियो एक बना लिया जाए और उसमें आपका मैथ वाला पोर्शन कंप्लीट करवा दिया जाए। उसमें जो चार्ट है और जो उसमें चार्ट होता है ना, चार्ट है और उसी में ये भी है, क्या कहते हैं, दंडारेख है और औसत है, प्रतिशत है, भिन्न है। इन्हीं से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें, तो उसको भी देख लेंगे। ठीक, तो उसको देखते हैं। लेकिन अच्छा, ऐसा करते हैं, ये हो गया। हाँ, थोड़ी देर बाद हम आपको एक मैथ का वीडियो बना के देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो चैनल पे पहली बार है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं आपको, पहले इसको अपलोड कर दें।